कैसे हैं? आवाज़ जा रही है? चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। हम भी यहाँ मोबाइल में देख रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तैयो आप लोग पढ़ सकते हैं ध्यान से। गुड आफ्टरनून सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। एमडी शमशेर आलम जी, शिव रंजन जी है, सभी को हम मस्त है। शिव रंजन जी अपना बात अपना बताइए। चलिएगा, इससे पहले इससे पीछे वाला क्लास एक सागिर अहमद का लिए थे और एक बार आए थे या एक बार में उस चैप्टर को समाप्त कर दिए थे। वही बात इस चैप्टर में होगा। इसमें 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। मात्र 1.5 से 2 घंटा क्लास चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए शुरू में जो बेसिक बताते हैं इसको देख लीजिएगा तो यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। यह है ना, यूनिटरी मेथड है, यह चैप्टर यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम वाला। हालांकि यह चैप्टर टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा जाता है, यह स्पेशल सागिर अहमद में दे दिया है, तो इससे कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। कुछ लिखे और थोड़ा लिखी के पहले पढ़ाएंगे। देखिए क्या है, चैप्टर का क्या नाम है? यूनिटरी, UNI METHOD, यूनिटरी मेथड। चलिएगा, UNI देखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलती हम लिख दिए। UNI है ना, TARY, यहाँ क्या है? TARY, बस ऐकिक। ऐकिक क्या है? ऐकिक नियम, ऐकिक नियम हुआ, ऐकिक नियम कहा जाता है। हालांकि ये ऐसे ही हम लिख दिए, इसका यूज राम जी। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं बोर्ड पर, दिख रहा है। उस दिन बोल रहे थे कि सर नहीं दिख रहा। चलिएगा ठीक है, 360 क्वालिटी पर देखिएगा, अच्छा से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, चलिए ध्यान दीजिए। क्या ऐकिक नियम, देखिएगा यह चैप्टर पर आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान दीजिएगा क्या है, एगो मेथड जान लीजिए। जैसे होता है आदमी, आदमी में गुना दिन से कीजिएगा, दिन मतलब डे, तो क्या होता है, कुल काम पता चल जाएगा, कुल काम पता चल जाएगा। आदमी में दिन से गुना कीजिएगा तो कुल काम पता चल जाएगा। मतलब आदमी को क्या ए मैन कहा जाता है, और डे को, दिन को दी। जैसे क्या, यहाँ देखिएगा, ए मैन मतलब आदमी हो जाएगा, आदमी, और ये बउआ क्या समझाता है, मैन मतलब आदमी हो जाएगा, आदमी, और डे, डे मतलब दिन हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में एम कहेंगे, इसको शॉर्टकट में डी कहेंगे। तो जैसे ही मैन गुने डे हो गया, वैसे मैन गुने डे बराबर क्या हो जाएगा, TW, टोटल वर्क। अब यहाँ से देखिएगा, एक देखिएगा क्या है, अगर हमको मैन गुने डे टोटल वर्क पता हो तो देखिएगा आदमी में, देखिएगा फिर एक और यहाँ से देखिएगा दो कंसेप्ट सीखिएगा। आदमी में मैन गुने डे में, मैन गुने डे में, मतलब ये टोटल वर्क, मैन गुने डे कहेंगे तो टोटल वर्क रहेगा। टोटल वर्क में अगर दिन से भागा दीजिएगा तो आदमी की संख्या निकलेगा। अगर टोटल वर्क में आदमी की संख्या से भागा दीजिएगा तो
क्या निकलेगा, दिन की संख्या निकलेगा। देखिएगा अगर यहाँ से हम अगर ये देखिएगा टोटल वर्क है ना, माइनस गुना डी, समझिए टोटल वर्क है, डी से दिन से भागा दे रहे थे, ई से कट जाएगा तो क्या बच गया, माइन बचा। अब देखिएगा यही टोटल वर्क है आदमी में, तो यानी कि माइन से जब भागा देंगे तो एम से एम कटेगा तो डी बचेगा। तो ये बात समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, अभी और ज्यादा एक आध और समझा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या, अब क्या आपको एक बात समझाना है, ये जरूरी नहीं हमेशा मैन की जगह पर, देखिएगा एम को कथी कथी सूचित कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एम की जगह पर देखिए क्या क्या हो सकता है। एम की जगह पर आपको हो सकता है मतलब आदमी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है ना, गाय कुत्ता बिल्ली जो भी हो सकता है, ये सब बात समझिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा आदमी है, औरत भी हो सकता है, तो उसको क्या मैंने हम सोचेंगे दिमाग में मैन। अब देखिएगा डी, डे मतलब क्या होता है, दिन होता है, तो आप समझिएगा कि दिन सिर्फ नहीं लेना है, दिन की जगह पर क्या हो सकता है, जैसे कि आप महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, दिन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साल भी हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे आएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दिन हो गया, साल हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, और क्या सप्ताह हो जाएगा, मतलब समय, बस कुछ भी समय हो सकता है डे की जगह पर। चलिएगा आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए कि अब देखिए क्या है, एक और मेन बात यहाँ पर यूज है ये वाला मेन फार्मूला, ये चैप्टर का मेन फार्मूला MDH मसाला। MDH मसाला का नाम सुने हैं ना हो, तो मेन फार्मूला यही है MDH मसाला। इसी को आपको याद रखना है, कैसे MDH मसाला होगा, तो ये फार्मूला आप लिख देते हैं। जैसे ये, जैसे M1 गुने D1 गुने H1 बराबर, उधर देखिएगा M2 गुने D2 गुने H2, हमेशा W1 मतलब काम नीचे लिखा रहेगा, मतलब काम क्या, 1 इधर लिख दिए, W1 मतलब पहले इधर वाला काम, और उधर वाला काम लिखाएंगे तो उधर दूसरी का काम, मतलब ये वाला। ये आपका फार्मूला है मेन, यह फार्मूला याद रहेगा तो ये चैप्टर समाप्त। अब M1 ये सब समझ गए ना हो, M1 MDH क्या है, MDH और W क्या है, तो M क्या है, मैन होगा, तो मैन की जगह पर हमेशा मैन नहीं, पर वुमन भी हो सकता है ना। डे मतलब समय, घंटा भी हो सकता है ना, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है। तो ये क्या है, डे है मतलब डे, एच मतलब यहाँ घंटा दिया है तो घंटा, एच ए मतलब आवर है, और डब्लू क्या है, वर्क है, WOR के वर्क। ये बात समझ गए ना। देखिएगा तो यह पहलिका जैसे कि आदमी वाला होगा, इसीलिए 1 लगा हुआ है, फिर आगे एक और आदमी बोलेगा उसमें 2 लगा हुआ है, यहाँ दूसरी पहलिका डे का है, तो पहला वाला जो भी बात होगा इधर लिखाएंगे, दूसरी का वाला बात उधर लिखाएंगे, इसलिए उसमें 2 लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। चलिए अब सवाल को बताते चलिए, आप सवाल को बताते चलिए। देखिएगा पहला सवाल यहाँ आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बताइए। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन गलती दिया है नयका बुक में, है ना, इसमें सुधिया लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी लगा हुआ गलती है, इसमें एगो छूट दिया है, लिखना चाहिए, इसमें ऐसे लिखना चाहिए। देखिएगा 1 नंबर में, यदि
यदि 25 खिलौना ध्यान दीजिएगा, खिलौना का मूल्य मूल्य 385 है, तो आपसे पूछ रहा है 33 खिलौना का क्या होगा, का मूल्य क्या होगा, यही ना पूछ रहा कि 25 जो छोड़ दिया है, आप अपना बुक में जिनका पुरानका बुक होगा तो पता चल गया होगा, पुरानका बुक में दिया है, नयका बुक में 25 छोड़ दिया जिसमें यहाँ पर लगा हुआ इस क्वेश्चन में, यदि के बाद ये 25 अपना लिख लीजिएगा। तब आपसे पूछ रहा है 33 को कितना होगा, तो ये थोड़ा सवाल बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे कैसे क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो देखिएगा, यहाँ से एगो ट्रिक हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, SHORT शॉर्ट। ये दूसरा सवाल है, ये MDH पर नहीं है, शॉर्ट ट्रिक। रुपया ऊपर और वस्तु नीचे लिखा जाता है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो रुपया कितना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 350, या वस्तु कितना, रुपया ऊपर, याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता, रुपया ऊपर आई वस्तु नीचे, वस्तु मतलब इस संख्या है, 25 को खिलौना एक प्रकार का है ये वस्तु। ऐसे करने से ध्यान दीजिएगा एगो का पता चल जाता है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ऐसे करने से क्या होता है, एक का मूल्य पता चलता है। जब भी अगर ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, चाहे कोई पूछेगा, है ना, कि टोटल 50 गो साइकिल है, जिसमें टोटल 50 गो साइकिल है, जिसमें रुपया लग गया 50,000, तो 50,000 बट्टा साइकिल कर दीजिएगा, तो एगो साइकिल का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखिएगा डायरेक्ट आंसर में देखिएगा, तो रुपया ऊपर लिख दिया, वस्तु नीचे, और जिसका निकालना है उससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिएगा, ये काटिएगा, कई बार में काटेगा, 5 से काटिएगा कई बार में, 5 से काटिए ना हो, तो यहाँ देखिएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आई 5 25, अब 77 में 33 से गुना करना है, 77 में 33 से गुना करना था, 70 के 21 दू 23, 70 के 21, 70 के 21 दू 23, यानी कि 0 हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखिए ना, ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 2, ठीक है, 4 1 5, उसके बाद 3, इसको जोड़ दिए तो 1 हो जाएगा, 3 1 4, 3 2 5, यानी कि 25 41 आ जाएगा। इसको गुना किए है, 25 हो जाएगा और 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, आई बट्टा में है 5 है तो 5। अब अपना मन से ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिएगा, तो 5 गुना का 10 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 25 गुना का 50 हो जाएगा, आई 10 हटेगा तो 1 अंक के बाद, यानी कि 508.2, 2 का 0 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, बहुत ईजी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझाए है तो लंबा टाइम दिख रहा होगा। कैपिटल लेटर में क्या लिखे हो, दूर जाने दीजिए, यहाँ देखिएगा सवाल, देखिए अब यहाँ देखिएगा, अगर नहीं पता है तो एक और ई वाला रुपया ऊपर है ना, ऐसा अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा एक और मेथड हम बता देते हैं, यहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा, जैसे क्या कर रहा है, 25 गो वस्तु है तो 25 गो वस्तु है तो 25 गो वस्तु का कितना है, 385, तो 385 रुपया। याद रखिएगा ये वस्तु इधर लिखा हुआ है और रुपया खाली सेटिंग करने में। आपसे पूछ रहा है 33 का कितना, तो 33 का कितना, तो आप जानते होंगे है ना, 33 ही वस्तु है, मतलब 385 किसका है, 385 किसका है, 25 का है, तब जिसका है उससे भागा, और जिसका निकालना रहता है उससे गुना, तो निकालना कितना है 33 का, तो इसको गुना कीजिएगा तभी ना है, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, इधर इधर अगर वस्तु रखा है तो इधर वस्तु है ना, वस्तु इधर वस्तु है उधर रुपया है, ये सेकेंड मेथड हो गया। उतार लीजिएगा, बहुत ज्यादा समझाए, अब नहीं देखिएगा, 2 नंबर सवाल।
सवाल 2 क्या कह रहा है? एक टैंक को पूरा भरने के लिए के 20 बाल्टी की जरूरत होती है। यदि जब उसकी बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है तो प्रत्येक बाल्टी से 9 लीटर कर दी जाए तो कितनी बाल्टियां की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा क्या। इतना अच्छा प्रश्न है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पहला नंबर देखिएगा, पहले सोच सवाल को समझिएगा तब ना समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक टैंक को पूरा भरने में 20 बाल्टी है। एक वो टंकी कहीं रखा हुआ है, उसको पूरा भरेंगे ना तो 20 बाल्टी में भर जाएगा। और एक बाल्टी में 13.5 लीटर, तो 20 बाल्टी में कितना लीटर टोटल पानी होगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो एक बाल्टी में कह रहा है कि 13.5 लीटर है। ऐसा ऐसा 20 बाल्टी में भर रहा है, तो टोटल पूरा लबालब टंकी भर गया। ये पूरा लबालब ये टंकी जो भी हो ये है ना भर गया, है ना, वो भर गया। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 9 लीटर प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दिया जाए तब कितना आवश्यकता होगा। अच्छा बात समझ रहे हैं ना? यानी 9 लीटर कर दिया जाए तो डायरेक्ट इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। जैसे कोई आदमी कहा कि एक टोटल इतना है, अब 9 लीटर वाला, इसमें कोई आदमी कहा कि ये टोटल 20 लीटर है तो इसमें 2 लीटर वाला का है, 2 से भागा दीजिएगा तो 10 गो। तो वही बात कर रहा है, टोटल इतना पानी है, चाहे है ना जो भी हो, दूध हो चाहे कुछ हो, तो इसमें 9 लीटर वाला का है, 9 से भागा। तो 9 से 15 नवा का 35 से एक अंक के बाद है, 15 दूना का 30 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये 0 है तो 0 एक अंक के बाद दशमलव देगा, यानी कि 30 लीटर। डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो ये आप मेथड से ही बना सकते हैं। देखिएगा सेकंड मेथड, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना है। सेकंड जैसे से कह रहा है वैसे से कह रहा है। जैसे कह रहा है 20 लीटर वाला 20 बार डाला है, 20 बार डाला है ना 13.5 लीटर वाला, तो इधर 13.5 लीटर वाला। अब पूछ रहा है कि इसी को, अब पूछ रहा है अगर 9 लीटर वाला में 9 लीटर वाला आप डालते हैं, देखिए कह रहा है तो कै गुण लगेगा, कितना बाल्टी लगेगा। तो माना कि यहाँ से 1 बाल्टी लगेगा कई, तो 9 लीटर वाला का। तो इस यहाँ से 9 से यहाँ वही बात है कि यहाँ से एक माना कि बाल्टी है, ये बाल्टी माने है। तो ऐसा ऐसा इसकी क्षमता को पूरा करने में जितना जो टोटल काम है इसी के बराबर में ऐसा का 9 गो ऐसा का अगर हम देखिए 9 लीटर ही से उपयोग करें तो कै बाल्टी लगेगा। यहाँ से भागा देकर निकाल दीजिएगा, आगे देखा जाए। 3 नंबर बहुत इजी है और एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है। 3 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा फिर उसी तरह से जब बाल्टी की क्षमता 13, अब डायरेक्ट उसी तरह से बनाते हैं। 13.5 लीटर है, क्षमता मतलब एक बाल्टी का 13.5 लीटर है, तो कह रहा 12 बाल्टी में भर जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 13.5 गुने 12। अब कह रहा 9 लीटर हो तो बाल्टी कितना में भरेगा? तो अब 9 लीटर हो तो 9 से भागा दीजिए, यानी कि 15। अब यहाँ देखिएगा ये 12 × 5 = 60, 12 × 6 12 × 6 = 18, एक यानी कि एक अंक के बाद दशमलव था, यानी कि 18 बाल्टी में भरेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भाई देखिए वही सवाल हुआ, 349 रुपया में नारियल इतना ना, तो 26 दर्जन नारियल लगभग कितने रुपए का होगा। ये अपने से बना लीजिएगा। देखिएगा कि टोटल का रुपया ऊपर, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा देखिएगा रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे, तो 21 और 81 या पॉइंट है ना इतना। अब इतना में कै गो, इतना में कह रहा है 349 नारियल। 349 नारियल, 349 तो ये वस्तु है, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, जितना निकालना है उससे गुना। तो निकालना है कितना का, तो कह रहा है 26 दर्जन नारियल का वैल्यू क्या होगा। 26 दर्जन नारियल का वैल्यू क्या होगा। तो 26 दर्जन का वैल्यू बात समझ रहे हैं ना, 26 दर्जन का हमसे पूछ रहा है ना, तो कह रहा है कि लगभग में 26 दर्जन। तो ये जो है इस संख्या में है, तो 26 दर्जन को अगर हमको देखिएगा 1 दर्जन में 7 गो, तो यानी कि 26 गो में कितना, 26 गुना 7 अच्छा का 42, 7 दूना का 14, 4 26 दर्जन
एक दर्जन में सॉरी हम सप्ताह देखिएगा, एक दर्जन में 12 गुना होता है वो, एक दर्जन में 12 होता है, 26 दर्जन में क्या होगा, तब गुना कीजिए 12 से। बरछक 72 के 2 12 दुना 24 और 7 है, बरछक 72 के 2 12 दुना 24 7 1 312 हो गया। और 312 का वैल्यू आपसे निकाल लेना, उतार लीजिएगा। चलिएगा अपना काट कुट करते रहिएगा, निकाल लीजिएगा, आगे बढ़े। ये तो दर्जन में पूछा है ना हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए कोई दिक्कत, इसका आंसर बना लीजिएगा अपना, हाथ चलेंगे आगे बढ़े। अपना काट कुट कीजिएगा, आंसर आएगा लगभग में, क्योंकि थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन इसका हार्ड लग रहा है, क्योंकि लगभग में आंसर इतना इतना पूरा पूर्णांक में दिया है। देखिएगा हम ऐसे ही आपको चेक कर देते हैं एक बार मोबाइल से कि क्या कितना तक आएगा। चलिए ऐसे आप लोग बनाइए, 21 है और क्या है 81 है, पॉइंट 218125 1950 इसी के आसपास में लगभग में, यानी कि आंसर कौन है ऑप्शन में 2 हो जाएगा। 20 लगभग पूछा है, आंसर तो 1950 इसका आ रहा है, लेकिन 1950 लगभग में पूछा है, तो ये 2000 के लगभग में है, तो इसीलिए ये वाला मारिएगा। इसीलिए हम सोच रहे थे कि इसका आंसर तो है ना एग्जैक्ट आएगा नहीं। चलिए सही है ना सोनी जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो 20 गो व्यक्ति है, तो हम बताए कि आदमी गुने डे, जैसे करेंगे तो TW टोटल वर्क हो जाएगा, आदमी गुने डे टोटल वर्क हो जाएगा। ये बात आपको जानना जरूरी है, हो जाएगा ना। तो यानी कि जैसे ही टोटल वर्क हो गया, तो हम मैन देखिएगा 20 गो आदमी है और 20 दिन में कर रहा है। अब देखिएगा फिर कह रहा है कि यही टोटल वर्क हो गया, अब यही काम को अगर इसमें हम आदमी से भाग देंगे तो दिन निकलता है, और दिन से भाग देंगे तो आदमी निकलता है। ये बात बताया ना, तो आपसे पूछ रहा है 25 व्यक्ति अगर यही काम वो करेगा, तो 25 से भाग देंगे तो 5 से 5 का 20 50 25 5 से 5 का 20 4 का 16 दिन, आदमी से भाग देंगे तो दिन निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी, आज एकदम इजी जी सवाल है, सब है ना, बनाते रहिए। छह नंबर, इसी को इसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैन गुने डे हम बताए ना, M1 गुने D1 गुने, यहाँ देखिएगा M1 गुने D2, तो यहाँ इधर 1 है, इधर 2 और 2 लगा दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा MDH रहेगा तभी ये बनाएंगे, ये MD भी रहेगा तो बनता है इस पर। तो देखिएगा पहले का आदमी दिया है, तो पहले का दिया है 16, पहले का दिन कितना दिया है भाई, पहले का दिन कितना दिया है 30, अब दूसरी का आदमी दे रहा है, तो दूसरी का आदमी क्या है 20 है, और दूसरी का दिन पूछ रहा है, तो आप यहाँ से काट कूट कर लीजिएगा, है ना। ये वाला सवाल हम इसको बता रहे हैं ना, ये 6 नंबर सवाल है ना, 6 नंबर लिखे नहीं है, ये 6 नंबर सवाल को बता रहे हैं, 6 नंबर लिखे नहीं है। तब यहाँ से दूसरी का 2, तो यानी कि 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 8 16, यानी कि D2 मतलब दूसरी का, यानी कि 18 का 8 गुने 3 यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा, है ना हो 6 का। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और डायरेक्ट उतना नहीं करना है, जब ऐसा एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में कैसे बनाना देखिएगा, क्या कह रहा है 16 को व्यक्ति 30 दिन में, तो 16 गुने 30, अब यही कम हुआ को 20 गो आदमी था 20, 2 से काटिएगा, 2 8 16 18 का 24, कितना जल्दी बन रहा है। आगे
24 होगा, 15 कौन बता रहा है? किताब लेकर बैठे हुए अगला का क्वेश्चन हो, यहाँ क्वेश्चन लगाएबो नहीं कि आप। चलिएगा आगे। इजी जी खूब आप लोग बनाते हैं ना। चलिए थोड़ा फास्ट हम भी कर देते हैं। लाइक कर दीजिएगा आप लोग, फास्ट करे। आइए देखिए क्या कह रहा है ना, 7 आदमी या 8 बालक एक कार्य को 25 दिन में करते हैं, 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा घुमा दिया। आशीर्वाद है मेरा सोनू जी, सोनू को, सोनी को और सुनील को, तीनों आदमी तो रेगुलर है ना। देखिएगा ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे, देखिएगा क्या, जब भी अगर सवाल में जैसे या आ जाए, या आ जाए अथवा आ जाए, तो इसके लिए बराबर का चिन्ह दिया जाता है। अगर और आ जाए सवाल में, या लिखा हुआ है, ये देखिएगा, या तथा आ जाए, इसके लिए प्लस का चिन्ह रखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा क्या है, देखिएगा इस सवाल कह रहा है 8 आदमी, तो 8 आदमी को मैन से सूचित करेंगे, या मतलब बराबर। 12 लड़का, तो 12 बॉय, 12 को 12 बॉय मतलब लड़का को सूचित किया जाता है। या का केस था तो बराबर का चिन्ह लगा दिया बस। अब देखिएगा यही मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 8 आदमी काम करेगा तो 12 दिन में, इसके बराबर में 12 आप लिख सकते हैं, इसके बराबर में 12 लिख भले, मतलब बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैन गुने डे होता है, हम वही बतवा है। जैसे मैन गुने डे टोटल वर्क होता है, तो 8 आदमी अगर कोई काम को करता है, या 12, जैसे कि इसको ऐसे अगर थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 आदमी कोई काम को करता है और 12 लड़के करता है, तो ये भी 25 दिन लगाता है और ये भी 25 दिन, दोनों एक ही काम हुआ है ना, इसलिए आपस में बराबर है, इसलिए लगता है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यही काम को, ये दोनों में से कोई एक के काम लेना है। जब भी सर तो किससे करवाना था? 6 गो आदमी, तो 6 गो मैन प्लस तथा मतलब प्लस होता है 11 गो लड़का, 11 बॉय है, 6 लड़का इस कार्य को कितने दिन में, कौन कार्य को होता है? ये वाला, तो मैन गुने डे टोटल वर्क ये है, मैन गुने डे टोटल वर्क ये है। तो मन है तो आपको ये लेकर चलिए, नहीं तो मन है तो ये लेकर चलिए, तो बराबर के इस पर है ना, मन है तो यही लेकर चलिए। तो 8m गुने 25, बस यही कमुआ को कितना दिन में करेगा? तो मतलब ये कमुआ है, देखिएगा ये क्या है, TW है, टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों में से कोई एगो इधर लिख देंगे। तो ये कमुआ को 6 गो लड़का 11 गो 6 गो आदमी 11 गो लड़का कितना दिन में करेगा? तो माना कि D दिन में करेगा। अब यहाँ से M और B का वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए। अब देखिएगा तो ये वाला अब काट कूट कर सकते हैं, देखिएगा तो कहीं साइड में काट कूट कर लीजिएगा, जैसे कि 8m था और गुण यहाँ 25 है और यहाँ 12 बॉय था और यहाँ 25 था, तो ये 25 से 25 कटेगा, 4 दूना 8 है, 4 3 12 और m इधर बच गया। यहाँ अनुपातिक वैल्यू आप पढ़े होंगे रेशियो में, देखिएगा धकधकिया मेथड से m को तोपेंगे तो उधर क्या बचा हुआ है? 3 है, तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा। b को तोपेंगे तो इधर क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, तो 2 हो जाएगा। जहां जहां m है वहां 3 और जहां जहां b है वहां 2, तो यानी कि यहाँ रख देंगे 3 और यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ रख देंगे 3, तो 76 18, यानी कि 18 और 22 कितना हो जाएगा? यानी 40 हो जाएगा। 40D और यहाँ 8 गुने 3 या गुने 25, 8 से 8 पचे 40, 5 से काटिएगा 5 25, यानी कि D का वैल्यू उधर क्या आ गया? 5 गुने 3 ही बचा हुआ है, एगो 3 यहाँ बचा हुआ 5, 15 हो जाएगा। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान क्षमता वाले 14 पंप एक
एक पानी को की टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। मतलब कितने एक्स्ट्रा पंप चाहिए। देखिएगा, पहले कह रहा है कि समान क्षमता वाला है, मतलब हमको पंप लगा हुआ है या नल लगा हुआ, बात समझिए। तो कोई टंकी को कह रहा है ना कि 6 घंटा में 14 गो पंप चालू है ना, तो पूरा भर देता है। लेकिन अब सोच रहा है कि है ना 4 घंटे में ही भरना है। जैसे पहले वो टंक, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले 14 गो था। देखिएगा, पंप है, आदमी की जगह पर बोले थे कि आदमी की जगह आदमी नहीं, कुछ भी दे सकता है, गाय भैंस। तो आदमी की जगह पर आपने दे दिया कि आप पंप है, तो पंप भी एक बार काम करता है ना। तो देखिएगा, तो मैन समझिएगा, तो यानी 14 गो पंप 6 घंटा में भरता है। तो यानी यहाँ कुल आपका क्षमता पता चल गया, कुल काम पता चल गया, 14 गुने 6। अब यही कमुआ को हमको देखिएगा 4 घंटा में करवाना है। तो 4 घंटा में करवाना है तो कै गो चाहिए। तो घंटा नीचे हो गया तो घंटा से कट जाएगा। दू दुना का 4 और 2 से 14, 2 से 2 तिया 6 और यहाँ 70 का 21, मानी 21 पंप की जरूरत रहेगा, 21 पंप। तो यानी कै गो एक्स्ट्रा चाहिए पहले से। तो पहले से कितना था, 14 गो पहले से। पहले से कितना था, 14 गो। अब चाहिए 4 घंटा में अगर भरना है तो 21 गो। यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना था, यानी 14, यानी कितना 7 गो एक्स्ट्रा, तो 7 आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स्ट्रा चाहिए 7 गो। नहीं था, सेकंड मेथड भी जानिए, कुछ नहीं करना है आपको, सेकंड मेथड भी जानिए। सेकंड मेथड किताब में जैसे बनाता है, चाहे बनाया है कि नहीं। देखिएगा, 14 को पहले आदमी था, चाहे नल था, तो 6 घंटा लगता था। अब 14 को पहले से था, उसमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स, मान ला कि एक्स्ट्रा एक्स पंप चाहिए, जो पहले 6 घंटा में काम करता था, अब 4 घंटा में। अब यहाँ से काटिएगा, 2 तिया 6 हो और 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 70 का, यहाँ गुना है तो 21 हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का 14 इधर आएगा तो घटेगा तो 7। आगे देखा जाए 9 नंबर। नौ क्या कर रहा, बराबर क्षमता वाला वही सवाल है ना। 15 को पंप है, तो 15 को पंप रहेगा तो 7 घंटा में, 7 दिन में भरता है। यहाँ घंटा नहीं, दिन है। अब कह रहा है कि 5 दिन में भरना है, तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 तिहाई का 15, 70 का 21 की जरूरत है। तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो पहले से तो 15 गो था, अब चाहिए 21 गो। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 15, 6 गो आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 10 नंबर, 10 का बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा 6 व्यक्ति, यहाँ आ गया MDH मसाला वाला सवाल। कह रहा है देखिएगा, 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाता है। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना प्रति सप्ताह कितना कमाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना कमाएगा या जितना काम करेगा उसको नीचे लिखते हैं। अभी हम लिखे थे M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1, और यहाँ देखिएगा M2 गुने D2 गुने H2 और यहाँ W2। तो वही बात यहाँ पर काम करना है, आप कुछ नहीं करना। तो देखिएगा 6 गो व्यक्ति है, तो 6 गुने इधर उधर लिख सकते हैं, MDH के गुना में है 2 गुने 3 गुने 5 या 5 गुने 3 गुने 2, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यानी कितना है, 6 व्यक्ति 8 घंटा काम करके है ना 840 रुपया है ना कमाता है प्रति सप्ताह। तो सप्ताह प्रति सप्ताह मतलब दिन, मतलब एक सप्ताह, मतलब प्रति सप्ताह कह रहा है, प्रति सप्ताह सीधे कह रहा है। मतलब क्या, सप्ताह मतलब प्रति सप्ताह मतलब दिन में, अगर सप्ताह
या तो एक ही लिख दीजिए, सप्ताह में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्स लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, एक सप्ताह, प्रति सप्ताह मतलब, नहीं तो दिन में उसको लेकर चलना चाहते हैं प्रति सप्ताह मतलब कि यानी कि कहने का इसका अर्थ है कि 6 गो व्यक्ति 8 घंटा रोज दिन काम करता है तो एक सप्ताह में कितना कमाता है, एक सप्ताह में कमाता है कितना, 840 रुपया कमाता है। तो कमाया है मतलब काम है एक प्रकार का, नीचे लिखेंगे एक सप्ताह में, या तो एक सप्ताह, अगर डायरेक्ट इसको वीक में लिखिएगा, डायरेक्ट वीक में लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो दिन में लिखिएगा तो यहाँ 7 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। अब देखिएगा गौर से आगे उसी तरह से उधर वहाँ काम करना। तो 9 व्यक्ति अगर 6 घंटा प्रतिदिन है ना, एक सप्ताह में कितना कमाएगा, तो माना कि यहाँ 100 रुपया कमाएगा, बस आपका सवाल सेट हो गया। ये देखिएगा इधर रुपया कमाने वाला लिखाया है तो इधरों कमाने वाला लिखेंगे, दोनों तरफ है ना, देखेंगे, नहीं तो यहाँ कमाने वाला यहाँ लिख दिया, इसमें गुना में लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 8 से काटिएगा, 8 एकम 8, 8 पचे 40, और उसके बाद क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था, 100 हो जाएगा, और उसके बाद 945 इसका ये वाला क्रॉस गुना हो जाएगा, था ये वाला चलेंगे। तो यहाँ 945 रुपये उसका इनकम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे दिख रहा है कि नहीं कि सब तो पा गया है, बोलो नहीं करते, चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 945 किनका आया है, चलिए ठीक। ग्यारह नंबर, ग्यारह, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसी तरह से देखिएगा 6 व्यक्ति 8 घंटे काम प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 8400 रुपया कमाता है, ठीक है। तो 9 व्यक्ति है ना 6 घंटे काम करके प्रति एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में कितना रुपया कमाएगा, तो माना कि x कमाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इस 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 8 से काटिएगा, 8 एकम 8, 8 पचे 40 है, 0 क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो सब 1 है ना बचा हुआ है, तो 1 से, और उसके बाद इसको गुना करेंगे ये 9 से, तो 0 के 0, 9 पचे 45, 9 कितना जगह 9450, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखा जाए, चलिएगा 12 नंबर, 12 क्या कह रहा है, उसी तरह से आइए, फिर से आइए, क्या कह रहा है, 16 व्यक्ति 7 दिन काम करके एक खेत में 48 दिन में जोत लेता है, 48 दिन में जोत लेता है, तो एक खेत मतलब वो काम कर लिया है ना, काम कर लिया, तो जब भिन्न में जब भी बट्टा में 1 डिनोट करता है कुल को मतलब वह काम खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया, याद रखिएगा, है ना। कभी कभी जहाँ काम नहीं लिखा जाता है मतलब काम खत्म हो गया तो नीचे बट्टा में 1 डिनोट करता है कुल को, 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या W1 W2 के बारे में बता रहे हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही कमुआ को मतलब वही कमुआ को, तो यहाँ लिखिएगा तो कई गो आदमी 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके है ना कितना दिन में लगाया, तो माना कि दिन में, कौन कमुआ को, वही कमुआ को, तो यह काम 1 माने है तो वही कमुआ मतलब 1 माने हो, मतलब दोनों काम सेम है, तो यह 1 लिखना जरूरी भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, अब यहाँ से काटिएगा, बरचौ का 48, 2 से 2 7 दूना का 14, 2 दूना का 4, तो उधर क्या यानी कि 16 दूना का 32, मतलब 32 दिन लगा देगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 13, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकता है। 18 व्यक्ति 42 दिन में कितना काम किया, 140 मीटर लंबा काम है तो नीचे 140 मीटर लिखे। अब चलिएगा क्या 30 व्यक्ति कह रहा है 100 मीटर लंबा, मतलब काम नीचे लिखा रहा है, मीटर लंबाई नीचे लिखा रहा है तो नीचे यहाँ लिखेंगे कितना दिन लगाएगा, तो माना कि D दिन लगाएगा। चलिएगा तो अब यहाँ से देखिएगा क्या, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 14 तिया का 42, 3 से 3 कटेगा, तो उधर D बच गया, इधर 18 बच गया, 18 दिन लगाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। हाँ 14 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी पुल है, 100 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, तो फिर क्या कह रहा है 10 मीटर गहराई है, 10 दिन में खोदता है। कुछ व्यक्ति कहने से थोड़ी पता चलता है कितना व्यक्ति है, तो कुछ व्यक्ति। और फिर कह रहा है तो यही व्यक्ति, मतलब कुछ व्यक्ति हमको नहीं पता था, माना कि एम व्यक्ति है ना, 100 मीटर लंबी ए ए एम व्यक्ति 100 मीटर लंबी। अब देखिएगा काम जो होता है एक बार देखिएगा, लंबाई चौड़ाई यहाँ ऊंचाई तीनों दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल उसका आयतन कैसे हो जाता है? आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। मतलब आपको पता चला कि इतना इतना गहराई का काम होगा, तो मतलब आयतन हमेशा नीचे लिख देंगे। वो काम एक प्रकार का हो रहा है आयतन, आयतन नीचे लिखेंगे तो आयतन नीचे लिखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या है। देखिएगा हाई कुछ नहीं है, मतलब अरे यानी कि 14 नंबर है कुछ नहीं, लेकिन है ना समझना है। काम नीचे हम लिख रहे थे ना बार बार, काम नीचे। तो काम कितना कर रहा है, तो लंबाई कितना खोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे तभी तो आयतन होगा। तो ये काम हुआ, गभरा खुनेगा, गभरा खुनेगा तो गभरा वो काम होगा, तो काम नीचे लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या, तो 100 मीटर लंबा है तो 100 मीटर लंबा, और 50 मीटर चौड़ा है तो 50 मीटर चौड़ा, और 10 मीटर गहरा है तो 10 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई पर ऊंचाई ही होता है। तो टोटल ही गभरा की आपकी क्षमता हो गया। इधर गभरा, अब इधर गभरा कैसा है, तो कह रहा है 10 दिन में खोदता है। मतलब कुछ आदमी, तो एम आदमी मानते हैं कि एम आदमी कुछ करने से थोड़ी पता चलता कितना, तो एम आदमी 10 दिन में इतना काम किया। अब फिर कह रहा है तो यही व्यक्ति, मतलब जिधर इधर अगर एम लगल था तो इधर एम ए लगेगा, तो इधर एम लगेगा। तो 30 दिन में, अब कह रहा है 30 दिन में, 30 दिन में, तो यही आदमी 30 दिन में, कह रहा है 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा, 25 मीटर चौड़ा, ये चौड़ा लिखा गया, और 25 मीटर गहरा, तब 15 मीटर गहरा, तब 15 मीटर गहरा, और कितने लंबी, तो कितना लंबी खोल सकता है। तो देखिएगा नीचे में कथी कथी है, आपसे लंबाई पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें चौड़ाई, देखिएगा बात को समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, हम बार बार समझा रहे हैं। ये एल दिया है, लंबाई दिया है, 50 मीटर चौड़ाई मतलब बी दिया है, और 10 मीटर गहराई मतलब एच दिया है। और यहाँ इसमें 25 दिया है क्या, चौड़ाई मतलब ये बी दिया है, और 15 दिया है गहराई मतलब यहाँ एच दिया है। लंबाई पूछ रहा है, एल का वैल्यू पूछ रहा है। कोई बहुत ईजी है, आपको समझा रहे हैं, बैठाने में इसे लेट हो रहा है ना। ये जरूरी नहीं कि आप एल यहाँ भी लिख सकते हैं कि लंबाई पूछा है तो एल यहाँ ऐसा उधर भी लिख सकते हैं। चलिएगा, तो लंबाई हमको नहीं दिया है, लंबाई निकालना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जितना इधर आदमी है उतना ही उधर आदमी है, तसे वो लिखा नहीं जाता है। हम समझाने के लिए, क्योंकि सेम चीज से सेम चीज कट जाता है, लिखबो नहीं करेंगे तो काम चलेगा। ये 0 से 0 चले कटेगा। अब देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 दूना का 50, ठीक है। अब देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10। अब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे में देखिएगा 100 में 2 से 200, 200 में 200, नीचे में यहाँ पर 400 हो गया। अब ऊपर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में यहाँ कुछ नहीं तो एल बचा। क्रॉस गुना करेंगे तो एल का वैल्यू 400, यानी 400 लंबाई वाला था। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 15 नंबर, पंद्रह क्या कह रहा, देखिए उसी तरह से 12 को बढ़ाई एक प्रकार का आदमी न होगा, 6 घंटा काम करके 24 दिन में कितना 460 कुर्सी बना दिया। 18 को बढ़ाई 8 घंटा काम करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो माना कि x कुर्सी बनाएगा। चलिएगा अपना काट कूट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर जो होगा। क्या काटिए 8 से 18 का 24, बराबर में ऐसे सामना सामनी काटा जाता है, चाहे ना तिरछा तिरछी कभी नहीं काटा जाता है, याद रखिएगा। तो ये 8 से काट दिया, 18 का 24। अब देखिएगा क्या है, 12 से 12 तिहाई का 36, 3 से 3 कटेगा, 6 से काटिएगा 6 1 36। अब देखिएगा पूरा पूरी कटिए गया,
6 1 36। हाँ, ये तो लंबा हो जाएगा। करेक्ट, लंबा है। 6 की 24 है। 8 से काटे हैं तो 18 का 24। ठीक है। बार से कहाँ गलती की है क्या? 76 या 18। 12 गुने 6 है गुने 24 है, ठीक तो है। और 18 गुने 8 गुने यानी 36। कितना कुर्सी है? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इसको काटने में गलती हम लोग घबरा रहे हैं। देखिएगा क्या है, 6 से देखिएगा काटे है कैसे, 3 से 8 से, तो 8 से 8 एकम 8, 18 का 24। अब ये देखिएगा इतनी, ये 6 से काटे हैं तो 6 एकम 6, 6 18, 3 से 3 कटा। अब उसके बाद 12 तिया 36 होगा ना, हो 12 तिया 36 3 होगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 0, 18 4 3 12 13, 1380 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्या कह रहा है, 400 है, 400 व्यक्ति है तो 400 व्यक्ति है, 9 घंटा रोज दिन खटता है, तो 1/4 भाग काम होता है 10 दिन में। तो 10 ऊपर लिखेंगे, क्या काम नीचे, जितना काम हुआ उसको नीचे लिखेंगे, 1/4 हुआ तो नीचे। अब क्या कह रहा है, 8 घंटे कह रहा है तो कितने एक्स्ट्रा और लगाए। तो पहले से तो 400 व्यक्ति था, है ना, तो माना कि m व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया। जो 8 घंटे रोज दिन काम कर रहा है तो 20 दिन में क्या कर रहा है, 20 दिन में शेष कार्य जो खत्म कर रहा है। तो शेष जानिए, जैसे 1/4 ये काम है, काम हो गया है, ये क्या है, काम होगा, तो बचा काम होगा, तो शेष काम कहाँ बचल होगा। तो शेष कैसे निकलता है जानिए, शेष मतलब रिमाइंडर r से सूचित करेंगे। ये 4 जैसे के तैसे 4 में सर एक जाएगा 3, मतलब ये शेष भाग हो गया। तो ये शेष भाग यहाँ, ये 3/4 भाग यहाँ करवाना। अब यहाँ से एक्स्ट्रा हम m माने हैं तो m का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा। ये 4 से 4 कटेगा, कोई दिक्कत। 10 से 10 दूना का 20, 2 से काटिएगा यानी कि 200 बार में। फिर देखिएगा 8 से काटिएगा, 8 दूना का 16, 8 पर 25, 8 200, ठीक है। अब उसके बाद 25 9 का यहाँ 225 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, 400 प्लस m हो जाएगा, m हो जाएगा, कोई दिक्कत। 25 9 का 225 यहाँ से। अब देखिएगा एक और बच्चल है, यहाँ देखिएगा ये 3 बच्चल है, गौर से देखिएगा। तो ये क्रॉस ही गुना हो जाएगा, ये कट गया है तो ये कट गया तो बट्टा कोई मतलब नहीं, तो ये 3 से इसमें गुना हो जाएगा। ये 25 और 9 बच्चल था, तो 25 9 यहाँ बच्चल था, ध्यान दीजिएगा। यानी कितना हो जाएगा, 25 में 9 यहाँ हो जाएगा, 25 गुने 9 पहले से बच्चल, ये वाला बट्टा में तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो इधर 3 आ जाएगा, और उधर कितना है, उधर सिर्फ 400 प्लस m ही बचा हुआ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 9 225 में 3 से यानी कि 675 हो जाएगा, और ये वाला 400 इधर आ जाएगा तो घटेगा, तो m, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, घटेगा तो 275, 275 एक्स्ट्रा चाहिए, उतारिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपना बुक में देख लीजिएगा। सत्रह। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 21.25 रुपये, यही है क्वेश्चन में, इतना लंब 5 घंटा 10 दिन के लिए अथी करता है। मतलब इतना रुपए में तो एगो काम हो रहा है, इतना रुपया लगा था, रुपया भी नीचे लिखेंगे, याद रखिएगा। तो 21 पॉइंट यहाँ इतना लग गया, तो 80 गो लाइन चला, 5 घंटे और 10 दिन लगातार चला, जलाया जा सकता। तो पूछ रहा है आपसे कि 76, 76.5 रुपया जब लगाएंगे, 76.5 जब लगाएंगे, तो पूछ रहा है
कितना लैंप, तब माना कि एल एल पूछ रहा है कितना लैंप 4 घंटा रोज दिन और 30 दिन जलेगा, 30 दिन तक जलेगा। बस यही ना है वो। आपको यहाँ से काट कूट के कर लीजिएगा, जो आएगा वहाँ पर आंसर आएगा। उतारिए। अब काटने नहीं आएगा तो हम क्या करें। चलिए काट दे। 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद इधर दशमलव, दशमलव कट जाएगा। सेम अंक, सेम अंक से दशमलव, सेम अंक बाद इधर भी या उधर भी रहता है तो कट जाता है, भाग में रहता है। तो ध्यान दीजिए क्या। अब यहाँ 10 से 10 तिहाई का 30, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये 3 से नहीं कटने वाला है। अब यहाँ देखिएगा, ये 3 से काटिएगा, 3 से कहीं नहीं कटने वाला है। 76, 50, 3 से, चलिए तो रहने दीजिए, 3 नहीं कटने वाला है, ये 3 रहने देते हैं। 5 से काटिएगा इसको, 5 का 20 और 0 5 25, ठीक है। 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 50 25 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, 8 से काटिएगा, 8 दहिया 40, 8 दहिया का 80, 8 पचे 40, 8 से नहीं कटेगा है। 5 से, 5 से 16, 5 से काटिएगा, 5 अठे 40, 81 बारे में, और कुछ कटेगा। अरे तो ये सहज ही बचा हुआ है, तो कुछ कट ही नहीं रहा है। अच्छा 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4 है, 2 से 2, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूना का 4, तो है 2 पचे 10, 2 से इसको काटे हैं, फिर इसको 2 से काटे हैं, 2 अठे 16, देखिएगा 2 से काटे तो 38 और 25 हो जाएगा। अब फिर इसको कैसे काटेंगे, हैं 8 3 11 2 13 18, 9 से कटेगा, 5 2 7 5, हाँ 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 से कटेगा, 9 27, 9 9 चौका 36 है, 9 चौका 36, 2 बच गया, 9 दूना का 18, 9 पचे 45, ठीक है। 9 से फिर कटेगा, इतना लफड़ा कैसे हो जाएगा। 80 को लंप है, 5 घंटा है, 10 दिन तक चला है, ठीक है। 21 25 है और 76 50 है, 4 गुने 30 है, ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत नहीं थी। काटने में इतना लफड़ा क्यों हो रहा। इतना ना लफड़ा काट ही में है ना, चुपचाप छोड़ दीजिए। देखिए क्या सोच रहे तो दूसरा वाला काट रहे हैं यहाँ, इसलिए ना मैथमेटिक्स में सोचिए कुछ और काटिए कुछ और, तो नहीं ना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ाते समय एकदम ध्यान, हम घर का बात सोच रहे थे। ध्यान दीजिए क्या, आइए सोच रहे हैं कि छोटा सवाल है, छोटा तो ये है। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा क्या है, 80 को लैंप था और क्या है 5 गुने और 10 है, नहीं कटेगा। और इधर क्या है 76 है, तो यानी 4 गुण, यहाँ देखिएगा 4 गुने और क्या है भाई 30 है। देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ है, 2 अंक 0.5 से कट्टी से 25 से काटिएगा, 25 से काटिए कटने वाला, 25 तिया 75, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, 25 छक्का 25 तिया 75, 1 बच जाएगा, यानी 0 25 छक्का 150, 25 से काटिएगा, 25 आठे 200, ठीक है। 12 25 5 25 से, ठीक है। फिर अब लिखिएगा, फिर कैसे कटेगा, पच्चीस से इस काटे, 25 आठे 200 और 25 में 25 से डायरेक्ट 85 बार में कट गया, ठीक है। 25 5 25 25 आठे 200 और 12 बच गया, 25 में 25 ठीक है, 85 बार में कट गया। अब यहाँ से 5 से काटेंगे, आइए देखिएगा 25 या 75, ठीक है। 75, 1 बच गया, तो 25 छक्का 150 नहीं। अब 25 से 25 छक्का 150
ठीक है। अब यहाँ 5 से फिर काटेंगे तो इस 17 बार में 17 बार में, ठीक है। अभी 2 से काटेंगे, 6 3 9, 3 से 3 दहिया का 30 और 3 दहिया का 30, 3 दूना 6, 17 छक्का टोटल से, ठीक है। 10 से 10 कटेगा, ये 4 से काटिएगा 20 बार में। अब देखिए उधर क्या एल बच गया, इधर कुछ नहीं, तो एल हो जाएगा, एल इधर बच गया। आज देखिएगा 6 और 20, 20 छक्का 120, से उतार लीजिएगा 120, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अठारह नंबर, अठारह क्या कह रहा, 16 व्यक्ति, क्या कह रहा है, 16 को 60 को व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा 60 व्यक्ति, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है, थोड़ा सा सोचने वाले। 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में करना था, उन्होंने 32 दिन मिलकर काम किया और 2/3 भाग काम किया। तो काम कितना किया, 2/3 भाग। पूछ क्या रहा है, देखिएगा पूछ रहा है आपसे शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। शेष का 2/3 काम हो गया तो शेष बचल होगा, तो 2/3 का शेष कैसे निकलता है, तो शेष कैसे 3 जैसे के तैसे 3 में से 2 गया, यानी कि यह काम को हमको करना है 1/3 को। तो अब कितना कितना है देखिएगा, तो बचल काम को यहाँ पर देखिए अच्छा से पढ़ते हैं। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में कर सकता है। अगर 60 व्यक्ति लगातार करता तो 62 दिन में कर सकता है, बात को ही समझिए, ये कहीं गिरा पा लीजिएगा दिमाग में। और उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 32 दिन तक ही मिलकर काम किया, मतलब ये 60 व्यक्ति है लेकिन ये 32 दिन तक ले ही काम किया। अब देखिएगा तो ये 32 दिन तक ले काम हुआ, तब बच्चा एक, यही आपको देखिएगा, तो 32 दिन तक काम हुआ, ध्यान दीजिएगा, तब 60 गुना 32 लिख देंगे। अब कह रहा है शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, तो शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितना व्यक्ति और चाहिए, आवश्यकता होगी। शेष देखिएगा, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितना व्यक्ति, मतलब यह शेष काम को माना कि m व्यक्ति और लगाएंगे तो शेष काम को समाप्त हो जाएगा। तो शेष m व्यक्ति और माना लगाएंगे तो शेष काम को समाप्त हो जाएगा। टोटल देखिएगा आदमी कितना था, यहाँ ईमान है, आई क्या है, डे है, बात को समझिए। तो जिसमें यहाँ देखिए गौर से देखिए क्या 32 दिन काम हो गया है, 32 दिन, तो हमको अभी भी टोटल कितना 62 दिन था, तो अभी भी 30 दिन का काम बचा हुआ है, तो शेष काम अभी भी 30 दिन का काम बचा हुआ। तब देखिए बात को समझिए, मतलब इस शेष काम करने में मतलब यहाँ वाला काम यहाँ वाला काम दोनों काम मिलेगा तो टोटल काम कुल काम हो जाएगा, तो कुल काम हो जाएगा। तो कुल काम टोटल काम में टोटल दिन कितना लग रहा है 62 दिन, जिसमें यहाँ 32 दिन लगा होगा, तो आगे जो है 30 दिन में कितना आदमी लगेगा कि यह शेष काम हो जाएगा, है ना, तो कुल काम हो जाएगा। बस ये ऐसा ही जब ये आएगा सेट कर देना है। यहाँ 2 से काटिएगा, 30 से काटिएगा, 30 दूना का 60 है, 2 से 2 काटिएगा तो उधर m बच गया, इधर 32 बच गया, m का वैल्यू 32 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 19, क्या लिख रहे हैं वो, आप डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं डाउनलोड होगा, नेट नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे देखा जाए 19 नंबर सवाल कह रहा है 21 मजदूर 25 दिन में बना सकता है, तो 14 मजदूर और लगा दिया गया तो शेष कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो पहले 21 गो मजदूर था, ध्यान दीजिएगा, अब 14 गो और लगा दिया, तो अब ये मजदूर गुने
अरे मजदूर आदमी गुने यही टोटल वर्क हो गया। अब आदमी कितना हो गया, तो 4 1 5 है, यानी कि 2 1 3 यानी कि 35 आदमी। तो यही कमवा को 35 आदमी मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, 70 का 21 है, 7 5 35, 5 से 5 25, 35 के 15 दिन लगा देगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, उतार लीजिए। ना तो इसी को अगर नहीं समझ में आ रहा था, इसे भी बना सकते हैं। पहले 21 आदमी था जो 25 दिन लगाता था, अब वही कमवा को पहले 21 था ही, उसके बाद 14 और बढ़ा दिया, इसे करके माना कि कै दिन लगाएगा, है ना, कै दिन तक डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू ऐसे निकालिए। आगे 20 नंबर, कह रहा है, देखिएगा, 6 बर्नर 6 घंटा मिलकर 8 दिन में 450 रुपया व्यय करता है, मतलब खर्चा करता है। तो खर्चा नीचे लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा, तो कह रहा है कि 625 रुपया, अगर 625 रुपया अगर खर्चा करेगा, 450 यहाँ खर्चा किया, 625 खर्चा करेगा, तो 10 दिन तक 5 घंटे तक कितना बर्नल चलेगा, बर्नल कितना बर्नर जलाया जाएगा। तो माना कि बी, इजी सवाल है, ध्यान दीजिए क्या। अब यहाँ से काटिएगा, ये 9 है, 9 10 गुने 9, 10 गुने 10 था, है ना, ये 5 है, सॉरी 9 कर दी, 10 है, 5 है, 10 मतलब कर 10 दिन 5 घंटे लगातार चलेगा। कै गो, 625 रुपया खर्चा करेगा। तो खर्चा नीचे लिखल है, तो 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, अब बच जाएगा कितना, 20 है। तो 25 8 है 200, ठीक है। 25 से 25 गुना 50, और 25 और 25 80, 5 से फिर 5 बार में, 5 से फिर 5 दूना का 10। अब यहाँ देखिएगा, है 3 से 36 18, 3 से 3 दूना 6, ये 2 से 2 कटेगा, तो उधर बी बच गया, इधर 8 बच गया, मतलब 8 गो बर्नर यहाँ भी जलाना पड़ेगा। चलिएगा, पहले 6 गो इसमें है, तो उसमें 8 गो। चलिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 21 नंबर, सोनी जी का आंसर सही है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बार बार एक ही को सॉल्व होगा। कह रहा है यानी 40 गुने 12, यही 30 गो व्यक्ति, 30 से यानी भागा दीजिए, 3 चौको 12, यानी 16 आंसर हो जाएगा। 40 गो व्यक्ति किसी रसद में 12 दिनों का समाप्त कर सकता है। तो वही 30 गो व्यक्ति जब मिलेगा, तो 30 से करेगा, तो 30 से भागा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर, फिर उसी तरह से अगला सवाल है, देखिएगा, 9 व्यक्ति कोई काम को 16 दिन में कर सकता है, और 24 दिन में इसको पूरा करना है। तो देखिएगा, 24 से भाग देंगे तो आपको मैन निकल जाएगा। तो वही बात है, 8 दूना का 16, 18 का 24, और 3 से 3 तिहाई 9, यानी 3 दूना का 6 दिन, मतलब 6 आदमी पूरा कर सकता, वही ना 6। तो 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितना आदमी, 6 आदमी, उतार लीजिएगा। पहले 9 गो आदमी था जो 16 दिन में करता था, लेकिन वही काम अब 24 दिन में पूरा करना है, तो आदमी का वो चाहिए, 6 गो चाहिए। आगे देखा जाए, 23 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है, सुरेश एक काम को 15 घंटा में कर सकता है। आशुतोष एस से सुरेश, टाइम एंड वर्क का सवाल है, जो पढ़े होंगे जानते होंगे, है ना। आशुतोष ए से 10 घंटा में कर सकता है। यदि सुरेश 9 घंटा अकेले 9 घंटा काम करता है और चला जाता है, तो आशुतोष पूरा करने में कितने घंटे समय लगाएगा। बस, तो एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, या क्या 2 के स्पीड से और यह 3 के स्पीड से। कह रहा सुरेश अकेले 9 घंटा काम करेगा, तो 9 घंटा ये 2 के स्पीड से है, मतलब एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क होता है,
यहाँ इस सुरेश वाला से भाग देंगे तो सुरेश का स्पीड, आशुतोष वाला से 10 से इसमें एलसीएम में भाग देंगे तो आशुतोष का स्पीड। तो स्पीड जो होता है 1 दिन का होता है, अगर घंटा में रहेगा तो 1 घंटा का है ना। तो कह रहा है 1 घंटा में सुरेश जो है 2 काम, तो 9 घंटा में 18 काम, 18 काम कर दिया, तो यानी कि कितना बचा, यानी कि 12 काम बचा इस शेष काम। तो यह शेष काम को अगर कह रहा है कि आशुतोष करेगा तो 3 के स्पीड से करेगा, और 3 के स्पीड से करेगा तो 4 घंटा लगा देगा, यानी कि 12 काम करना है तो 4 घंटा उतार लीजिएगा। यह 9 दिन कर चल गया था, अब यही ना पूरा करेगा, सो तो ये चला गया ये कर 18 काम, तो 12 काम जो करेगा सिर्फ ये अपना स्पीड से करेगा, मतलब 1 घंटा में 3 काम, 12 काम बचा हुआ तो 4 घंटा लगाएगा। आगे देखा जाए 24, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 39 गो व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 12 दिन में मरम्मत कर सकता है। अब कह रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में, वही काम हुआ, मतलब इधर भी एक उधर भी एक, बस काट कुट कर लिए, 6 दूना 12, 2 से काटिएगा ये 15 बार में, 5 से 5 तिया का 15, 3 से काटिएगा ये 13 बार में, तो उधर में डी बच गया, इधर में 13 दिन लगा देगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 25 नंबर, सात मकड़ी, तो बोले थे ना कि आदमी की जगह पर गाय भैंस मकड़ी उकड़ी कुछ भी होगा। 7 मकड़ी 7 गो जाल 7 दिन में बिनता है, यही तो मेन बात है। 7 गो मकड़ी 7 दिन में 7 गो जाल बिनता है, तो जाल एगो काम है, तो काम नीचे लिख देंगे, 7 गो जाल बिना, ध्यान दीजिएगा। और एक मकड़ी एक जाल कितना दिन में बिनेगी, तो जाल यहाँ भी नीचे यहाँ भी नीचे, इस 7 से 7 कटेगा तो उधर डी बच गया, इधर 7, यानी 7 दिन में उतार लीजिएगा। 25 नंबर का 2 हो गया। 26 नंबर, कह रहा है 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, या प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो कितने दिन तक भोजन चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है वो। जैसे 200 आदमी है, ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ देखिएगा, बात को समझिएगा। पहला नंबर देखिएगा 200 आदमी है, ये दोनों 100 आदमी लगातार खाना खाएगा तो 24 सप्ताह चल जाएगा, तो यानी कि 200 आदमी में 24 से गुना कीजिएगा तो कुल खाना की सामग्री पता चल जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है कि एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 गो व्यक्ति आ गया, इसका मतलब समझ रहे हैं, 24 सप्ताह का टोटल खाना है, लेकिन एक सप्ताह ही खाया, एक सप्ताह समाप्ति के बाद, इसका मतलब एक सप्ताह ही खाया है, 23 सप्ताह का बचा हुआ है, तो मतलब ये 200 आदमी जो है 23 सप्ताह का खाना भी बचा हुआ, तो ये कुल बचा हुआ मूला मतलब एटी हो सामग्री हो जाएगा। तब यही बचा हुआ सामग्री अब कैसे डिवाइड कर रहा है, कह रहा है कि पहले तो 200 जो था यह तो यह देखिएगा, ये जो देखिएगा पहले 200 था आदमी, अब क्या हो गया 80 गो और बढ़ गया, तो 200 प्लस 80 गो बढ़ गया, 80 लिख देंगे। तो है ना, कह रहा है प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री यही मेन बात है, प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री घट कर 750 ग्राम हो जाता है। प्रत्येक दिन का
बात को समझिए थोड़ा सा, इसमें है ना, हम समझा देंगे एकदम निचोड़ में, आपको चिंता नहीं करना। जैसे पहला नंबर देखिएगा, एक बात समझ में आना चाहिए, कोई बड़ा सवाल नहीं है। हम जान गए कि 200 व्यक्ति है, 200 व्यक्ति है। अब देखिएगा, एक सप्ताह खाया तो वो घटना हो रहा है कि 80 गो और आ जाता है, तो एक सप्ताह खाया तो अभी भी है ना 23 सप्ताह का बचा हुआ खाना, 23 सप्ताह का, तो 23 सप्ताह का इसको दिन में ले जाएंगे तो आपको 7 से गुना कर देंगे, आपको टोटल दिन पता चलेगा। एक दिन का है ना, जब है ना एक दिन का कितना खाना बचा हुआ, तो एक दिन का 900 ग्राम था, शुरू में तो कितना था, एक दिन का 900 ग्राम था, इतना दिन का कितना था, 900 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत अभी तक। अब उसके बाद देखिएगा, ये 200 पहले था, लेकिन 80 को बढ़ जाने के कारण, है ना 80 को बढ़ जाने के कारण अब कह रहा है कि यह जो बचा हुआ, इस देखिएगा बचा हुआ खाना था, क्योंकि टोटल खाना देखिएगा 200 प्लस 24 था, लेकिन एक सप्ताह खा लिया था 23, 200 प्लस 23 बचा हुआ है, तो 200 प्लस 23 लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा खाना की सामग्री हम ना दिन में लिख दिए है कि कितना हो जाएगा। तो 80 को बढ़ गया तो पूछ रहा है ना कि 80 को बढ़ गया तो कितना सप्ताह चलेगा, आपसे कह रहा है कितना दिन तक चलेगा। तो 80 को जब बढ़ गया तो मतलब 280 जो सप्ताह ये खाना जो था, ये खाना अब तो पहले जो था, माना कि यहाँ पर W सप्ताह चलेगा, मतलब सप्ताह मतलब एक सप्ताह चला होगा, तो ये कितना, अब एक सप्ताह था, इसको पहले दिन में ले जाएंगे क्योंकि इधर भी दिन में है, तो 7 से गुना कर देंगे। और उसके बाद है ना, यह खाना जो चल रहा है, अब पहले चल रहा था 950, लेकिन अब चल रहा है 750 ग्राम, 750 ग्राम। हालांकि तेज विद्यार्थी इस 7 मतलब सप्ताह में है ना कन्वर्ट किए हैं, इसलिए क्योंकि एक दिन का, एक आदमी का, और सॉरी एक दिन का 750 ग्राम था, है ना, देख लिखा हुआ है प्रत्येक दिन का भोजन 750 ग्राम था, तो इसीलिए इसको दिन में ले गए हैं करके, क्योंकि टोटल दिन इतना हो गया, टोटल दिन का टोटल सामग्री इतना हुआ, तो एक दिन का इतना था, इतना का गुना, ये 7 से 7 काटिए, 2 शून्य से एक शून्य काटिए, है ना, हम 2 शून्य काट दिए। अब काटम कुटम कीजिए, और क्या करना। 25 8 200, 25 दिया का 75, 3 से काटिएगा 30 बार में, और कुछ बचेगा, और कुछ हो तो आपसे पूछा है ना कै दिन तक भोजन चला है ना, दिन में, तो दिन में तो हम कन्वर्ट करिए लिए, कै दिन तक भोजन चला है, तो ये हो जाएगा 280 लिखिए ना, इसे काटने में ठीक रहेगा, 280 डायरेक्ट 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा, और उधर 7 से 7 काटे हैं, कोई दिक्कत। 26 नंबर का बताइए कोई आंसर। है 28 उधर बच गया, तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना का 8 है, 4 सते 28, ठीक है। हैं अब क्या बच गया, 23 दूना का देखिएगा, इधर बच गया 2 गुने, अब तो कटने वाला है नहीं उधर, यहाँ देखिएगा 23 गुने 2 गुने 23 गुने, और ये 3 बच गया, और उधर क्या बच गया, 7 W बच गया, कोई दिक्कत, 7 W हो गया। अब यहाँ देखिएगा, बात को समझिए थोड़ा सा, यहाँ से यही को काम करना है। 23 दूना का यहाँ क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 में फिर 3 से गुना होगा, ये वाला 3 से, 76 या 18 4 12 2, 76 या 18 4 12 138, यानी कि 138 दिन आ जाएगा, तो ये जो आ गया 138 आ जाएगा ना, हो तो 138 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस सप्ताह में ही है, इसको है ना इस 7 दिन को ना, इस सप्ताह में ही, इसको 7 को छोड़ दीजिए, 138 हो गया,
और 7W हो गया। अब देखिएगा W का वैल्यू हमको सप्ताह का वैल्यू निकालना था, तो 138 अब बट्टा में सप्ताह को दिन में ले जाएंगे तो फिर 7 से गुना करेंगे, तो ये 7 से 7 कटेगा, तो 138 आपका दिन आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। 138 दिन, अब 26 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। बात समझे? ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, बात समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, जैसे कि हम शुरू में दिन में बदल दिए, है ना, दिन में नहीं बदलना है। देखिए काट कूट के ये है, लेकिन है ना, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, जैसे सप्ताह में रहने देना इस सवाल में। देखिए क्या, ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है ना, चुपचाप क्या कह रहा है, देखिएगा 200 था, 200 आदमी का था, 200 आदमी 23 सप्ताह का बचा हुआ था। अब 23 सप्ताह का बचा हुआ है, तो जब बचा हुआ है तो पहले 900 ग्राम यहाँ मिल रहा था, सबको मिल रहा था 900 ग्राम। लेकिन अब क्या मिल रहा है, तो 80 को आदमी बढ़ गया, और 280 जब बढ़ गया तो है ना, तो 280 जब आदमी बढ़ गया, तो माना कि है ना कितना सप्ताह चलेगा, तो माना कि सप्ताह चलेगा, तो W सप्ताह चला होगा, तो एक सप्ताह चला होगा, चाहे W मतलब सप्ताह, जब तो एक सप्ताह चला था। देखिए पहले 750, पहले 900 ग्राम मिलता था, अब मिल रहा है 750 ग्राम। तो यहाँ से W का वैल्यू निकाल लेंगे तो सप्ताह में आपका वैल्यू आ जाएगा। अब हमको दिन में निकालना है तो दिन से गुना कर देंगे, वो बस यही काम करना था। तो यहाँ से देखिएगा, इधर देखिएगा 1 शून्य और 1 शून्य, यानी 2 शून्य ही कट गया। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 25 से 25 दिया 75, अब 25 25 8 200। अब देखिएगा ये, अब देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 तिहाई का 9 हो जाएगा। अब 4 से 4 दूना का 8 हो जाएगा, आज 4 सटे 28। तो इधर क्या हो गया, 7W हो गया। इधर 23 दूना 46, 46 दिया 138 हो जाएगा। अब हमको यह दिन में हमको निकालना है, तो यह कितना है, यह कितना है, देखिएगा इस सप्ताह में आ गया है ना आंसर, तो हमको सप्ताह में आया है, तो हमको दिन में ले जाना है। तो यानी कि देखिएगा पहले W का वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि 138/7 इतना सप्ताह आपको खाना चला, तो इसको दिन में हमको ले जाना है, दिन में ले जाना है। तो 138/7, कोई भी सप्ताह, ही सप्ताह है, W का वैल्यू मतलब सप्ताह, तो सप्ताह को दिन में ले जाने के लिए 7 से गुना करेंगे, तो 7 से 7 कटेगा, तो 138 दिन आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। सत्ताईस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला सवाल आ गया। चलिए कमेंट नहीं देखते, यही सब काम करते हैं कमेंट, ध्यान दीजिए कंफ्यूजन वाला। एक बार और इसको थोड़ा देखते हैं एक और मेथड से, जैसे कि यहाँ पर जो कह रहा है, एक बार और हम देख लेते हैं अपना से कि देखते हैं क्या। जैसे कि 200 का आदमी था, तो 200 का था, जिसमें कितना बचल था, 23 सप्ताह का बचल था, 23 लिख देंगे, और मान लेते 23 सप्ताह का ये बचल था। हमको दिन में ले जाना था, डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, एगो इधर 7 गुना कर देंगे, तो ये दिन में पता चल गया। अब देखिएगा, माना कि यहाँ देखिएगा इस इधर 7 यहाँ पता चल गया, तो इस 950 ग्राम यहाँ चलता था, तो टोटल पता चल गया। लेकिन 280 आदमी जब बढ़ गया, तो हम मान लेते हैं कि इधर ध्यान दीजिए, सीधे कह रहा है 200 आदमी बढ़ जाने के बाद अब प्रत्येक का भोजन, प्रत्येक दिन का भोजन
माना कि यहाँ डी दिन का चलता होगा, ये 280 आदमी था, अब जो चला डी इधर दिन में हम कर दिए डायरेक्ट 23 229, लेकिन यही अब जो बचा हुआ था माना कि ए डी दिन चला होगा, तो डी दिन चला होगा तो गुण है, ऐसे ही बना सकते हैं, डी दिन चला होगा तो गुण है डी दिन डी, और उसके बाद 750 ग्राम 750 ग्राम। अब यहाँ से काट कूट कीजिएगा तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 से काटिएगा 7 चौक 28, यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा 4 से काटिएगा तो यहाँ 50 बार में 50 दूना 25 से 25 दूना 50 और 25 तिया का 75 हो गया। और कोई कटने वाला है, 3 से काटिएगा, 3 से 3 तिहाई का 9। अब देखिएगा आ गया डायरेक्ट, ऐसे ही बना सकते हो, वही तो कह रहे हैं कि उधर उधर दोनों तरफ देखिए, ये सप्ताह था, इस सप्ताह का मैटर था तो इसको दिन में रख दिया, इधर दिन ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट दिन ही ना बैठाएंगे। इधर डी बराबर आ गया कितना, देखिएगा 23 दूना 46 46 में 23 दूना का 46 46 में 3 से 138 आ गया कि नहीं। तो ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, अभी पकड़ में आ गया। हम दोनों तरफ उस समय 7 से गुना कर दिए थे, इसीलिए एगो 7 एक्स्ट्रा आ रहा था। क्यों? क्योंकि इधर तो दिन में पूछ ही रहा है, ये वाला सप्ताह में शेष बचल था, तो इस सप्ताह को दिन में कर देंगे, उधर दिन में तो पूछ ही रहा है। आगे 27 27 को बताइए। 45 को क्वेश्चन है। चलिए क्या कर रहा है, 24 व्यक्ति 27 दिन, देखिएगा 24 को व्यक्ति है, 27 दिन में 7 घंटा काम करके एक काम को पूरा करता। तो आपसे पूछ रहा है 14 व्यक्ति 9 घंटा है ना प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो डी का वैल्यू आपसे पूछा है 7 से 7 दूना का 14, 9 से 9 का 27, 2 से 12, तो 12 गुना 3 यानी कि 36, उधर दिन आपका आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 28 नंबर। 28 क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 60 केजी चावल है ना 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 30 व्यक्ति है ना 15 किलो चावल, तो 15 किलो मतलब खाने का काम कर रहा है, तो खाना का काम कर रहा था, खाना नीचे लिखाएगा केजी, समझ रहा है ना, 60 केजी खाया, यहाँ 15 केजी खाया, कितना दिन में जमाना डी 15 चौको 60, 4 से 10 बार में 0 0 3 से 3 5 15, तो उधर डी का वैल्यू इधर 5 आ जाएगा आंसर 28 का। पाँच नहीं दिया है वो। 40 व्यक्ति 60 केजी 15 दिन में, 30 व्यक्ति 12 केजी, यहाँ 12 है इसलिए है, यहाँ 12 है, तो 12 से काटिएगा ये 5 बार में, 12 से काटिएगा ये 5 बार में, और 5 से काटिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो कई बार में हो, 8 बार में। दूर गलती हो गया। इजी सॉल्वा पर और दिमाग रहता है, दूसरा सोचते हैं, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा इजी सॉल्वा पर। देखिए क्या है, 40 गो व्यक्ति है, 60 केजी उपयोग रोज दिन कर रहा है, तो उपयोग नीचे लिखेंगे मतलब खा रहा है, एक प्रकार का काम कर रहा है, तो 15 दिन लगाता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 30 गो व्यक्ति है, अगर 12 केजी चावल, तो 12 नीचे कितना दिन लगाएगा, तो डी, तो ये सवाल है, 12 5 60, 5 से काटिएगा 5 8 40,
5 से 15, 15 से 15 दूना 30, 15 कम 15, 2 से काटिएगा 4 बार में, डी उधर है इधर 4, मतलब 4 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, देखिए अब यहाँ दिखे नहीं रहा, देख लीजिए। मिल गया बुक में, क्या मिल गया? उनतीस क्या कह रहा है? 12 व्यक्ति एक कुइयों को 20 दिन में, तो 12 गुने 20, अब 15 दिन में खोना है तो 15 से भाग, अब 3 से 3 5 15, 3 सौ का 12, 5 से 5 का 20, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा। 2 चलिएगा। तीस नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 40 व्यक्ति कह रहा है, 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 300 मीटर लंबी दीवार, तो 300 नीचे लिख देंगे, 12 दिन में तो 12 ऊपर लिखाएगा। आपसे पूछा है 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी दीवार कितना दिन में, तो माना कि डी दिन में। बस सवाल सेट हो गया, आपको बनाइए। बनाइए यहाँ से, देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 2 से काटिएगा ये 15 बार में। अब देखिएगा कैसे, 8 से काटिएगा, 8 5 40, 5 से 5 आएगा 15, 3 चौक 12, अब 3 दूना का 6, और कहीं है, यहाँ बच गया 2 गुने इधर 4 बच गया, उधर 2, यानी कि डी का वैल्यू 4 दूना का 8, उतार लीजिएगा, 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर, इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना 12 व्यक्तियों है ना 10 दिन में, 10 दिन में कितना काम किया, 3/5 भाग का 3/5 भाग नीचे लिख देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति, तो माना कि m व्यक्ति 20 दिन में है ना पूरा काम कर सकता है। पूरा काम मतलब 1 डिनोट करता है कुल को, याद रखिएगा। पूरा काम जब भी बोलेगा तो 1 लिखेंगे नीचे। शेष काम जब बोल देगा तो 3/5 का शेष नीचे लिखेंगे। तो शेष कैसे निकलता, 5, या 5 में से 3 गया 2, यानी 2/5 यहाँ कब लिखा था, जब शेष बोलता। लेकिन सीधे पूरा बोला है तो 1 लिखेंगे। चलेंगे आगे देखा जाए। अब यहाँ 10 से 10 दूना का 20, 2 से काटिएगा, 2 6 का 12। अब यहाँ देखिएगा 6 ये वाला उलट जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, और उधर m बचल है। 3 से 3 दूना का 6, तो m का वैल्यू 5 दूना का 10, यानी 10 दिन लगा देगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 नंबर, एनसीसी के एक कैंप में 300 कैंडिडेट हैं। 22 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, परंतु ठीक पहले से ही कुछ दिन और कैंडिडेट आ गए, तो भोजन अब सिर्फ 20 दिन ही चला, तो बताइए बाद में कितना आया। 300 टोटल कैंडिडेट है जिसमें 22 दिन का भोजन चल सकता था, लेकिन 300 से बाद
एम एम कैंडिडेट मतलब मैन और एम आ गया तो वह 20 दिन ही चला, यानी यहाँ से निकाल लीजिए एम का वैल्यू, बस खेला खत्म। एक्स्ट्रा जब भी बोलेगा तो 300 पहले से था, एक्स और आ गया, चाहे ABCD का कोई लेटर वो और आ गया। अब ये शून्य से ये शून्य कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा 11 बार में, 11 33 0 और इधर देखिएगा 300 प्लस एम, तो एम का वैल्यू निकालना है तो इधर आएगा तो 30, मतलब 30 वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33 नंबर। तैतीस क्या कह रहा है? 20 आदमी, एक तिहाई मतलब काम जो हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, 20 दिन में पूरा करता है तो 20 गुने 20। अब क्या कह रहा है कि बचे हुए काम को, तो मतलब 1/3 भाग हो गया तो बचा कितना, 3 जैसा कहता है सर 3 में सर एक जगह 2 इतना भाग बचा हुआ। यही काम को, बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितना और आदमी चाहिए था? 20 वो पहले से था एम और चाहिए तो 20 प्लस एम। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए, यहाँ 3 से 3 कटेगा, ये 5 का 20, 50 25, 5 से 5 का 20, 4 का 16 हो जाएगा, 20 प्लस एम हो जाएगा। एम का वैल्यू 20 इधर जाकर 20, 4 का 16 हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो अब नहीं, एक और बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, वही तो कह रहे हैं कि माइनस में कैसे आ रहा है। ये 2 बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ तो यहाँ देखिएगा 4 गुने 4, ये क्या बचा हुआ है आप देखिए गौर से देखिएगा, 4 गुने 4 गुने और ये वाला 2 जाएगा तो क्रॉस गुना तो 2 हो जाएगा, और इधर में सिर्फ 20 प्लस एम बचा हुआ, तो एम और यहाँ देखिएगा 4 दूना 8, 16 16 दूना का 32 हो जाएगा, और ये 20 इधर आएगा तो घटेगा, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। चौंतीस। सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। 34। चौंतीस क्या कह रहा? ये तो बहुत ईजी है, 42 गुने 15 और 30 को से करवाना है, 30 से भाग। अब देखिए कैसे काटने वाला, 15 से, 15 दूना 30 या 2 से काटिएगा 21, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। 35 नंबर। 35 क्या कह रहा है? एक दुर्ग में 750 सैनिक को 45 दिन का रसद था। हाँ, तो 750 का 45 दिन का, 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा इस सवाल को। देखिए एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिन की रसद थी। 10 दिन बाद 125 वो चला गया, ये बात को याद रखिएगा। टोटल देखिएगा 750 सैनिक था, 45 दिन का रसद मतलब 45 दिन सब लगातार 750 सैनिक खा सकता है। अब 10 दिन बाद 125 को चला गया, तो 10 दिन देखिएगा, कोई आदमी ऐसे समझिएगा, टोटल ये 750 आदमी जो था ये 45 दिन का खाना था, और 10 दिन बाद चला गया इसमें सर। 10 दिन बाद देखिएगा क्या चला जाता है, तो 10 दिन का बाद मतलब 10 दिन इसमें सर 125 चला गया, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यानी 625 ही बचा हो गया। और 10 दिन तक इसमें खाया होता है, अभी भी 625 यानी कि 35 ये अभी बचा हुआ है, 625 गुने 35 बचा हुआ है। बात को समझ रहे हैं? यही बात को समझना है ना, 35 दिन का बचा हुआ है ना, मतलब जैसे बात को समझिए, बात को क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से, 3 बार 4 बार पढ़िएगा तब ना दिमाग में घुसेगा, नहीं क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कैसे कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिन का रसद थी, 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो 125 सैनिक चले गए तो शेष रेशा, तो देखिएगा पहला नंबर तो जान लीजिएगा, 750
सैनिक था, 45 दिन का खाना था और 10 दिन के बाद कोई घटना हो रहा है, इसका मतलब है कि 750 आदमी 10 दिन तक खाया होगा, खाया होगा, ओकरा बाद घटना, तो यानी कि अभी बचा कितना ऐसे सोचिए, 750 का खाना 35 दिन का बचा हुआ है, तो 35 दिन का यह बचल टोटल खाना हो जाएगा। तो बचा होगा, अब यही खाना को है ना, पहले 750 आदमी था, अब 750 में से 125 चला गया, तो यही मतलब कितना 625 आदमी मिलकर खाएगा, तो 625 से भागा, बस हो गया खेला, यही तो था। 25 से 25 गुना 50, 25 से 25 से 25 दिया 75 जीरो, 50 25 5 6 30, 5 से 5 7 35 6 6 के 42, 42 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 36 नंबर। देखिए 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक किले में 2000 व्यक्तियों था, जिसमें से 54 दिन का टोटल भोजन था, 15 दिन बाद और अधिक आ गया, तो 20 दिन ही खाना चला, तो कितना अधिक आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा पहला नंबर तो हम जाने कि टोटल 2000 आदमी है, तो 2000 है। अब देखिएगा टोटल खाना कितना दिन का है, 54 दिन का था, लेकिन 15 दिन बाद और अधिक आता है, तो 15 दिन बाद आता है, यानी टोटल 54 दिन का खाना था, 15 दिन बाद आया, तो 15 दिन खाया है, तो अभी बचल कितना होगा, यानी घटेगा तो 9 और 4 में से 39 दिन का बचल खाना है, तो यही बचा हुआ खाना को 2000 तो पहले से आदमी था, मान ली कि एक आदमी और आ गया, तो अब खाना वो 20 दिन चलता है, बस यही ना सवाल है वो। तो यही आ जाने के कारण खाना सिर्फ 20 दिन ही चला, तो कितना व्यक्ति और आ गए, तो एम का वैल्यू निकालना है, और क्या करना है, ये से ये कटेगा और 2 से काटिएगा, है ना, 100 बार में, तो गुना करेंगे तो 3900 हो जाएगा, और इधर 2000 प्लस एम हो जाएगा, तो एम ये वाला उधर जाएगा, तो 1900 बचेगा, तो 1900 और आदमी आ गया, तो उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 37। 37 क्या कह रहा, एक सैनिक में 150 सैनिक था, तो 150 के लिए है ना 45 दिन का भोजन था, ठीक है, तो 150 गुना 45 कर देंगे। अब कह रहा 10 दिन बाद 25 सैनिक और आ गया, तो यानी कि 10 आ गया, तो यह कितना दिन चलेगा, बस, तो यानी कि 10 दिन, यानी कि पूछ रहा है, तो इसी कितने दिन में समाप्त चल जाएगा, यही बात ना कह रहा है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो देखिए समझना होगा आपको कि 150 का खाना था, जिसमें 10 दिन बाद आया, तो 10 दिन तक खाना खा लिया होगा, तो अभी भी 150 आदमी का खाना 35 दिन का बच्चल होगा, तो यह बच्चल खाना में अब क्या हो रहा है कि 150 पहले से तो था ही आदमी, अब है ना, मतलब 150 आदमी 150 जो सैनिक का जो खाना बचा हुआ था, उसमें 25 गो और आ गया, मतलब 150 पहले था, तो अब 175 आदमी आ गया, अब यही बचा हो काम, यह क्या है, शेष खाना है, ये शेष खाना है, तो शेष खाना यह आदमी इतना मिलकर खाएगा, तो कितना दिन में, तो आपको भागा दीजिए, 25 छक्का 150, 25 सतह, या 7 से 7 पचे 35, 6 पचे 30 दिन चलेगा, पहले 35 दिन चलता था, अब 30 दिन चलता, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो, 37 का 30 नहीं दिया है हो, आ नहीं गया, गलती हम उतारे है, 10 दिन बाद हम सोचे कि लगातार आने की बात कर रहा है, कह रहा 10 दिन बाद 25 सैनिक काम पे से चले गए, मतलब यहाँ माइनस होगा, तो माइनस होगा, तो यहाँ 125 होगा, तो 25 5 25 से 5 से 7 बार में 7 छक 42, अभी आंसर सही है, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कहाँ नहीं है वो, चलिए बुक रख ले रहिएगा, आगे देखा जाए। 38 नंबर सवाल VVI है, लगा दीजिए VVI का, ठीक।
ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 14 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता, 8 आदमी ने 12 दिन तक काम किया और इसके बाद 8 व्यक्ति और शामिल होकर शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। आप जानते हैं कि मैन में डी से गुणा करेंगे TW हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा 16 लिखिएगा, 14 आदमी है 16 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 64 के 4 हो जाएगा, 16 6 22 224 टोटल काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें सर कुल काम यह है, ये कौन काम, इसमें सर काम किया कितना, काम किया कितना, तो काम किया है कितना देखिए क्या गो 8 गो व्यक्ति 12 दिन लगातार किया, मतलब काम किया है 96 काम किया है। तो शेष बचा काम कितना? ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे? शेष बचा काम, तो शेष बचा काम कितना? तो 224 में सर 96 घटक घट जाएगा, टोटल काम में सर किया हुआ काम घटा लेंगे तो बचा हुआ काम हो जाएगा। तो ये 14 में सर 6 गया, यहाँ 8 बचेगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 में से यानी कि 2 बचेगा और यहाँ देखिएगा कितना, यहाँ 228 जाएगा, 96 घटेगा 11, उसके बाद कितना बचेगा? ये 1 बचेगा, 128 बचा, तो शेष काम बचा 28, 128। तो यह काम अब कह रहा है कि 8 वो और मिलकर कर रहा है, तब कितना दिन चलेगा? तो 128 काम को पहले तो देखिएगा, बात को समझिए। पहला ही कह रहा है कि 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया और उसके बाद 8 वो और आ गया। इसमें 8 वो व्यक्ति पहले काम कर रहा था, 196 काम जो किया है इसमें क्या है? 8 आदमी कर रहा है, 8 आदमी कर रहा है और 8 वो और आ जाएगा, और आदमी आ जाएगा। तो 8 अभी 16 गो आदमी मिलकर कौन बच्चल काम को करेगा, क्योंकि 8 गो आदमी मिलकर काम 96 किया है। तो अब देखिएगा बात को यहाँ समझिए, नहीं समझ में आएगा तो है ना बड़ा दिक्कत होगा। तो मतलब यही कामवा को पहले तो 8 वो पहले लगल था, वो छोड़ के गया नहीं, 8 वो लगल था, 8 वो लगल के कारण, 8 वो लगा हुआ के कारण 96 काम 8 वो अकेले कैले था। अब चुपचाप खड़ा है, अब कह रहा है कि अब शेष काम जो है ना हम सबको सकार नहीं और आदमी लाइए, तो 8 वो और ला दिया, मतलब वो शेष काम, मतलब ये 128 काम को 8 पहले से था, 8 और 16 तो 16 मतलब तो ये 128 काम को 16 है ना आदमी मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में? तो 16 7 16 8 28 से 8 दिन में है। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर ये हो गया, इतना दूर में यही में आंसर है। ये काम है मैन गुना डे टोटल वर्क है, मतलब शेष टोटल वर्क में सर शेष वर्क है। तो ये काम में कोई भी काम में अगर आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन निकलता है, तो 8 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 39, अपना काम कीजिए, पढ़िए, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेंगे। आगे देखा जाए 39 नंबर क्या कह रहा है? 35 गो घोड़ा 21 दिन में, घोड़ा हम बोले आदमी के जगह पर गाय घोड़ा कुछ भी हो सकता है 21 दिन में। कितना अनाज, मतलब 54 के ये अनाज, अनाज नीचे लिख रहे हैं, खा रहा है, चाहे जो भी हो पर्याप्त है खाने के लिए। अब देखिएगा 2800 घोड़ा, 2800 घोड़ा के लिए 72 kg अनाज कितना दिन चलेगा, है ना, कितना दिन प्राप्त होगा? तो डी का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से देखिएगा 18 से 18 3 54 18 चौक 72, 4 से 4 सटे 28, 7 से 70 का 21, 3 से 3, यानी कि डी का वैल्यू 35। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी का वैल्यू 35। चालीस 18 गो जिल्द साज मतलब 18 आदमी, जिल्द सातने वाला आदमी ही होगा, समझिएगा। तो 18 आदमी कोई 10 दिन में 900 पुस्तक यही ना हो है ना, और 660 पुस्तक के लिए
12 दिन में कितना जी लिसाज, तो माना कि जेड यहाँ से ये कटेगा। अब कैसे कटिएगा, 18 पचे 90, 5 से 5 दूना का 10, 2 से 2 छक्का 12, 6 से 11 बार में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो इधर कुछ नहीं, तो जे और इधर 11, मतलब 11 आ जाएगा जे का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 41 नंबर, 41 क्या कह रहा है, 18 पंप एक पर आदमी है, 7 घंटा काम कर 10 दिन में कितना 2170 टन काम किया था नीचे। अब कह रहा है 16 पंप 9 घंटा काम करके 1736 टन कितना दिन में, डी का वैल्यू यहाँ से निकाल देना। अब यहाँ से ये सुनना, अब क्या होगा, हाँ कटने वाला है कहीं, 70 का 21, 7 एकम 7, अब कितना कटने वाला, इससे काटेंगे तो घबरा रहा है ना, 7 से कटने वाला है क्या, 7 दूना का 14, हाँ 7 से पहले इसको काटिए, इसको रहने देते हैं, क्या काटने का भी टेक्निक होना चाहिए, पहले यही काट लेंगे तो ये फिर लंबा हो जा रहा है ना, तो पहले इसको काटिए। 7 दूना 14, 7 चौका 28, 7 8 56, 7 से भी कटा, 7 से भी कटा। अब यहाँ देखिएगा ये कैसे काटेंगे, 8 से डायरेक्ट 8 बार में, 8 से, अब ये 8 से काटिएगा, 8 दूना का 16, 9 दूना का 18, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो उधर डी बच गया, इधर 7 बच रहा, यही का 7 आंसर है वो, 41 का, हाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 42 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 इंजन 9 घंटे 6 मैट्रिक टन, 5 इंजन 6 मैट्रिक टन खपत करती है, ठीक तो है, लिख दिए। अब आगे बढ़ते, 8 इंजन 10 घंटे में कितना मैट्रिक टन खत्म, माना कि m मैट्रिक टन खत्म करती है। इसमें कंडीशन ऐसा सवाल में रहता है, कह रहा है कि पहली मतलब पहली और दूसरी लिखिए, पहली जो है पहली प्रकार के 3 इंजन, मतलब इसमें 3 से गुना, और दूसरी प्रकार के 4 इंजन आपस में बराबर है, तो यहाँ से पहली और दूसरी का वैल्यू निकालिएगा, रेशियो पर है धकधकिया से, तो इसको तोपेंगे तो पहला का वैल्यू उधर 4 है तो 4 इधर आ जाएगा रेशियो में, दूसरा का वैल्यू इधर, इसको तोपेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 3 है तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पहला है उसमें इसमें ये पहला है, इसमें ये पहला, इसका मतलब क्या होगा, पहला में 4 है तो 4 से गुना, और दूसरा में 3 है तो 3 से गुना, बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं ना बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो उससे भी नहीं अगर आ रहा है तो पहले की क्षमता जो है, तो पहली वाला का जैसे कह रहा 3 गुना है, तो डायरेक्ट इसमें भागा 3 से दीजिएगा पहली में, और दूसरी वाला कह रहा है 4 गुना है, दूसरी वाला कह रहा है ना 4 की क्षमता के बराबर है, जितना कि दूसरी प्रकार 4 इंजन के बराबर है, तो डायरेक्ट दूसरी में 4 से भागा दीजिएगा, तो जिसका है उससे भागा दीजिएगा। अगर गुना करना होगा तो ऐसे निकाल कर गुना करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से काट कुट कर लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 3 9, 4 से 4 दूना का 8 है, उसके बाद 3 से 3 दूना का 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से 5 दूना का 10, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो m हो जाएगा, इधर 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 वैल्यू हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो इसी को अगर ऐसे करना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा 5 गुने 9 था और 6 था, और उधर 8 गुने 10 था और m था, और सीधे कह रहा था यहाँ
ऐसे ऐसे कह रहा है कि पहले के बराबर था, तो ये गुना में है ना हो, अब पहले का 3 गुना बराबर है, तो यानी कि तो पहली में 3 से डायरेक्ट यहाँ भाग दीजिएगा अगर नहीं निकालने का मन रहेगा तो। अब दूसरी में 4 गुना है, यानी कि दूसरी में 4 से भाग दीजिएगा इससे। अब यहाँ देखिएगा क्या है, 9 से 3 दूना का 6 हुआ, 2 से 2 तिहाई 6 हुआ, 4 दूना का 8 है, और यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10, क्रॉस गुना करेंगे तो m हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 3 से काटे थे हो, 3 से 3 तिहाई का 3 दूना 6 होता है, 2 चौक 8 हो गया कि नहीं। ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं काट कूट कर। बता दिए कब भाग देना है कब गुना देना, आपकी समझने का फेर है और कुछ नहीं। चलिए ना, और नहीं समझ में आया तो इसको देख लीजिए। तैतालीस, क्या कह रहा है, कह रहा है 9 इंजन 8 घंटे काम करके 24, तो 24 यहाँ लिख दीजिए, और 8 इंजन है ना 13 घंटे काम करके कितना आता है m। अब देखिएगा कह रहा है 3 इंजन, देखिए कह रहा है पहली प्रकार का, तो ये पहली प्रकार का, इसको दूसरी प्रकार का। अगर डायरेक्ट अगर ये वाला वैल्यू नहीं निकालना चाहते अनुपातिक वाला, तो ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहा है कि पहलिका जो है ना 3 इंजन, तो पहलिका में 3 इंजन, तो डायरेक्ट यहाँ 3 से भागा, पहलिका में 3 बोला है तो 3 से भागा। और दूसरी का कह रहा है कि 4 इंजन, तो यहाँ भागा देंगे 4 से, डायरेक्ट इसे हो जाएगा। मतलब 4 का स्पीड से ही चल रहा है, 3 का स्पीड से चल रहा है, बस यही आपको करना है। यहाँ देखिएगा 3 से काटेंगे 3 तिहाई का 9, और 4 से काटेंगे 4 दूना का 8, उसके बाद यहाँ देखिएगा 18 का 24। अब यहाँ पर 18 का 24 हो जाएगा, और कोई काटने वाला है? यहाँ देखिएगा 3 से 3 कटेगा। अब इधर देखिए कुछ नहीं तो 1/1 बचा, उधर क्या 13 दूना का 26, एम नीचे बचा, क्रॉस गुना करेंगे तो एम का वैल्यू 26 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, जिसका है उससे भागा। चलिएगा, नहीं तो गुना करना पड़ेगा, तो फिर है ना इधर वाला से गुना, अगर मन है तो गुना करने के लिए मन, तो ये वाला जिसका रहता है उसमें गुना। अगर इसका 3 है तो गुना करना रहेगा, तो उल्टा काम, पहलिका का 3 का था तो ये 3 जाएगा दूसरिका में गुना, और दूसरिका का 4 था तो ये गुना जब करना होगा तो ये पहलिका में आकर गुना होगा। तो इससे अच्छा कि भागा याद रखिएगा, जिसका है उससे भागा। चौवालीस, चलिए 44 क्या कह रहा है, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी 3 दिन में दीवार तैयार करता है, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितना लंबी दीवार तैयार करेगी। तो दीवार मतलब नीचे काम है तो काम लिख दिया है क्या। अब 7 5 35, 7 7 49, 3 से 3 गुना का 6, 5 से 5, 5 का 20, क्रॉस गुना करेंगे तो एल हो जाएगा, 7 28 दूना का 56, 56 दिन में। उतार लीजिए ऑप्शन, 56 मीटर है तो ऑप्शन नंबर ये 56 मीटर दीवार इतना लंबाई माने है एल का वैल्यू। आगे देखा जाए, ठीक है। चलिए आज का अंतिम सवाल 45, आज का अंतिम और यह चैप्टर का लास्ट सवाल। 24 मजदूर 7 दिन 18 दिन में एक खाई को खोल देता है, तो कितने मजदूर, तो माना कि एम 9 घंटे काम करके 16 दिन में खोल देगा। था एम का वैल्यू आपसे पूछा है, निकाल दीजिए। क्या 9 से 9 दूना का 18, 8 दूना का 16, 18 का 24, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर एम बच गया, इधर 7 गुने 21, यानी कि 21 मजदूर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस समझ में आया होगा।
आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर कीजिए। और यह बुक अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा, हालांकि यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर खोज खोज के पढ़ना पड़ता है, तो एक मेरा ऐप है MK माधव मैथ्स ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें नीचे ओपन कीजिएगा, ईमेल नंबर OTP सब डालकर रजिस्टर कीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा तो बीच में ऐप में स्टोर का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो उस पर बहुत सारा बुक का कोर्स लगा हुआ, जिसमें एक बुक सागिर अहमद का भी है, सिर्फ 99 रुपया में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के साथ एकदम सीरियल बाय सीरियल से हर एक चैप्टर का सजाया हुआ क्लास वहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ 99 रुपया में। आज इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।